हमास के साथ जंग में अब इजरायली पीएम नेतन्याहू पर बंधकों की वापसी का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इजरायल में उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव इतना ज्यादा है कि बेंजामिन सरकार ने मोसाद चीफ को बंधकों की अदला बदली पर बातचीत के लिए हरी झंडी दे दी है। लेकिन हमास ऐसी कड़ी शर्तें रख रहा है जिन्हें मानने से फिलहाल तो सीज फायर हो सकता है, लेकिन भविष्य में इजरायल के लिए संकट बढ़ सकता है। देखिए बंधकों की रिहाई पर क्या है पेच और संकट में कैसे फंसते जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू किया, लेकिन अभी भी हमास की कैद में 120 से ज्यादा बंधक हैं। इन बंधकों की रिहाई के लिए बेंजामिन सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तेल अवीव सहित इजरायल के अलग अलग शहरों में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती तब तक बेंजामिन सरकार को चैन की सांस नहीं मिलने वाली। इजरायल के नेता प्रतिपक्ष ने बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की है। इजरायल की जनता भी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रही है। 70 दिन से ज्यादा की जंग के बाद भी इजरायली सेना हथियारों के दम पर एक बंधक नहीं छुड़ा पाई, बल्कि गलती के चलते 3 बंधकों की मौत हो गई। इजरायली बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए मोसाद चीफ डेविड बार्निया को बंधकों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने कतर के सुल्तान से बात की है। इजरायल ने पक्ष रखा कि बंधकों की रिहाई की बात आगे बढ़ाई जाए। इजरायल की इस पहल के बाद हमास ने अपनी शर्तें रख दी। हमास ने कहा है कि बंधकों के बदले इजरायल को फिलिस्तीनी रिहा करने होंगे। रिहा होने वाले लोगों की लिस्ट की अदला बदली एक दिन पहले होगी। एक सैनिक के बदले इजरायल को 300 फिलिस्तीनी रिहा करने होंगे। इजरायल एक सैनिक के बदले फिलिस्तीनियों की रिहाई की संख्या पर चर्चा कर रहा है। लेकिन हमास की शर्त सिर्फ यही नहीं है। हमास ने एक और शर्त रखी है कि इजरायल को हमास के बड़े नेता मारवन बरगोती को रिहा करना होगा। बरगोती इजरायल की ऑफिर जेल में बंद था, जिसे इजरायल ने रासोन जेल में ट्रांसफर कर दिया है। गाजा में मारवन बरगोती को इस्माइल हानिया से ज्यादा पॉपुलर नेता माना जाता है। इजरायल मानता है कि मारवन को रिहा किया गया तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाजा मुद्दा और भी तूल पकड़ेगा। दूसरी तरफ मारवन की रिहाई से देश में काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर रिहाई की शर्तों पर इजरायल राजी नहीं होता है तो संकट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि गाजा में लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। गाजा में सीमित मात्रा में ही राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इतनी राहत सामग्री लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है और यूएन का दबाव है कि इजरायल को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सीज फायर किया जाए। बेंजामिन सरकार बंधकों की रिहाई पर दोहरे संकट में फंस गई है। अगर बंधक सुरक्षित नहीं लौटे तो इजरायल की जनता के आक्रोश का सामना करना होगा। हमास की शर्तों पर राजी हुए तो भविष्य में बड़े खतरे का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।